हेलो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास 10th में आप लोगों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 9.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 जो है उसके दो थ्योरम आप पढ़ेंगे एएलपी सिलेबस के अंदर। जो फर्स्ट वन है वो 9.2 है और जो सेकंड वन है वो 9.1 है। सो सॉरी 9.2 और 9.4 जो दो चीज़ें जो हैं ये वो हम पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहली है पहला थ्योरम है वो टू प्रूव द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अच्छा, इसके अंदर चार चीज़ें हैं। स्ट्रेट लाइन है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे सेंटर ऑफ अ सर्कल है, बाइसेक्ट यानी कि बाइसेक्ट ऑफ अ कॉर्ड है। इन चीज़ों को आपको पता है ऑलरेडी, विच इज़ नॉट अ डायमीटर, परपेंडिकुलर और कॉर्ड। सो इन वर्ड्स को मैं डिफाइन करता, स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन, आप सब जानते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल किसी भी सर्कल का एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि उसके सेंटर में होता है और तमाम रेडियाई जो है वो उससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड जो है वो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, उसकी बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। और अगर कॉर्ड का बाइसेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं कि बाइसेक्ट ऑफ अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर। अगर कॉर्ड हमने ऐसी लेनी है जो कि डायमीटर ना हो, क्योंकि डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड। सो हमने ये थोड़ी सी एहतियात करनी है कि हम ऐसी कॉर्ड लें जो कि डायमीटर ना हो। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो वो वाले जो पॉइंट हम करेंगे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल के ऊपर, तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा। सो इसको अगर हम थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर पिक्चर की फॉर्म में देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कि ये इसका सेंटर है। ये सेंटर पॉइंट है इसका, हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसको हम नाम रख लेते हैं ओ, ठीक है जी। और फिर हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं इसके, ये हमने यहाँ से ये कॉर्ड ड्रॉ की, ठीक है जी। और इसके ऊपर वो कहता है अगर इस कॉर्ड को सेंटर ऑफ अ सर्कल से बाइसेक्ट किया जाए, अब हम सेंटर ऑफ अ सर्कल से इसे बाइसेक्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाली लाइन आएगी। ये हमने इसे बाइसेक्ट कर लिया। अब बाइसेक्ट करने के बाद वो कहता है कि अगर हम इनके नेम रख ले, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये ए है। ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है और इसे हमने ओ पॉइंट रखा और इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास डी पॉइंट है। तो गिवन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास हमें मौजूद होंगी वो तो है एक कॉर्ड है और सेंटर ऑफ अ सर्कल है। कि एक हमारे पास सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और उसके ऊपर एक कॉर्ड है ए बी, और ए बी कॉर्ड है और उसके ऊपर एक लाइन जो उसे बाइसेक्ट कर रही है, ओ डी जो है उसे बाइसेक्ट कर रही है ऑन पॉइंट डी के ऊपर। सो ये गिवन में था। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि ये वाली जो लाइन थी, फॉर एग्जांपल ए को हमने क्या किया, ओ से मिला दिया। मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई अच्छे तरीके से कर लूँ, हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ओ को हमने ए से मिला दिया कंस्ट्रक्शन के अंदर और फिर हमने बी से ओ बी यानी कि ये मिला दिया। अब आपके पास ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। सो इन ट्राइंगल्स को अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल ए ओ डी और दूसरी ट्राइंगल जो बनी है आपके पास वो है ओ डी बी। मैं इसका अगर कहें तो नाम चेंज कर दूं, चले डी, ठीक है। सो ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें ए ओ डी को और दूसरी ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए ओ डी और डी ओ बी को, तो इसमें अगर आप देखें तो ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है, मतलब ये वाली लाइन इसके कंगोरेंट है क्योंकि ये इसको बाइसेक्टर किया था। अब ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन ग्रीन ग्रीन लाइन की इक्वल है। वजह इसकी ये है कि ये दोनों ही रेडियस हैं और ये वाली ओ डी जो है ये दोनों के अंदर कॉमन है। सो ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल कंगोरेंट आ जाती है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंगोरेंट आ जाती है तो इसका मतलब है इनके सारे एंगल्स भी आपस में कंगोरेंट है।
तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के ये कंगोरेंट है, और क्योंकि ये दोनों एंगल कंगोरेंट है तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर ये बनने वाले दोनों एंगल का सम जो है वो 190 डिग्री है, मतलब ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये वाले दो कंगोरेंट है, मतलब इसे अगर एंगल 1 कहें, इसे एंगल 2 कहें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम दोनों बराबर भी हैं और 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। तो यही चीज हमने साबित करनी थी कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है। इसे बुक से भी एक दफा देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। सो मैं बुक से चलता हूँ। ये बुक पड़ी हुई है आपकी। सो ये थ्योरम है जी आपका। इसमें जो पहली स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड। एक सेंटर ऑफ सर्कल से हमने एक लाइन ड्रा की जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर थे। गिवन के अंदर हमारे पास m इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल्स विद सेंटर o। एक सर्कल है, उसका सेंटर o है, उसके ऊपर एक कॉर्ड है, और m जो है वो उसका मिड पॉइंट है। वेयर कॉर्ड ए बी इज नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और ए बी जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल भी नहीं है। सो टू प्रूव ओ एम परपेंडिकुलर है द कॉर्ड ए बी। ओ एम जो ये वाली लाइन है ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी, ए को बी से मिला दिया, ए को ओ से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया, तो आपके पास दो, और इन दो एंगल्स के नाम रख दिए, इसको एंगल 1 कह दिया और इसको एंगल हमने 2 कह दिया। सो अब आते हैं जी रीजन एंड स्टेटमेंट। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हो गया। अच्छा थोड़ा सा ऐसे कर लेते ताकि हम पिक्चर्स भी देख सकें यहाँ तक, ठीक है जी। सो इन ट्राइंगल ओ ए एम और ओ बी एम, यानी कि इस वाले ट्राइंगल 1 और ये वाले यानी कि ये ट्राइंगल राइट और लेफ्ट वाले को अगर हम कंपेयर करें तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्योंकि रेडियस जो होते हैं वो सारे आपस में कंगोरेंट होते हैं। सो इक्वल का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया इसने। मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू एम बी के इक्वल है। तो ये दोनों जो है ये गिवन के अंदर था, क्योंकि इसने कहा था कि एम जो है वो उसका बाइसेक्टर है। ओ एम के जो है वो कॉमन है दोनों के अंदर। सो ओ एम ओ बी एम करस्पॉन्डिंग अपना साइड 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 कंग्रुएंट्स होंगी ये दोनों ट्राइंगल्स, पोस्टुलेट हो गया। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, corresponding angles of a congruent triangles. So measurement of 1 measurement of a 2 is equal to AMB is equal to 180 डिग्री। मतलब ये वाला स्ट्रेट एंगल है तो ये 180 डिग्री के इक्वल है, और ये AMO यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू AMB, और AMB 180 डिग्री के इक्वल है। सो मेजरमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। यही चीज जो थी हमने प्रूव करनी थी। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, अगर आप देखें कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सो इनको ध्यान से, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersects the segment of a one are equal corresponding the center a b chord of a b, यानी कि इनमें से देख लीजिएगा, और अगली एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है आपने जो चीज देखनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है ना, उसमें से भी क्वेश्चन होगा कोई ना कोई। ये निकल के नीचे ये वाला, इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड AB is 1 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सच सर्कल। तो इस सर्कल का अपना डायमीटर फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन। और नीचे वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड व्हिच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल whose radius is 9 सेंटीमीटर। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आपने इन्हीं एक्सरसाइज इन्हीं को थ्योरम्स की मदद से सॉल्व करने हैं। सो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.4 जो थ्योरम नंबर ये वाला है
if the two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center of the circle. So इसको हम स्टडी करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।